नमस्कार। आप सबसे मैं फिर आज अच्छी बातें करने आई हूँ, वो बातें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं और आप खुशियों के साथ अपने जीवन को अच्छे से जिएं। आपने अपनी उम्र में 20 की उम्र में, बहुत सी महिलाओं ने 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, उम्र के किसी न किसी मोड़ पे ये महसूस किया होगा कि पीछे जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसमें हो सकता है सारी आप ही की गलती हो या किसी और की गलती रही हो, या फिर ये भी हो सकता है परिस्थितियां ऐसी रही हो जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जीवन सामान्य भी होता है। यहाँ पे जिन महिलाओं के जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जिसको वो कभी होने नहीं देना चाहती हो, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत दुख हो, उन्हें हमेशा ऐसा लगे कि काश ये ना हुआ होता, उन्हें हमेशा महसूस हो कि इसे बदल दे, लेकिन कैसे? बीते हुए समय को हम कैसे बदलेंगे? हमें तो आज ही में जीना है। इस वजह से वो इतनी दुखी होती है कि उनके अंदर जीने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। जीवन में हर चीज नकारात्मक दिखती है। वास्तव में ये ऐसी भावना है जो सारी इच्छाओं को धीरे धीरे कम कर देती है। आपके अंदर का मनोबल कम होने लगता है। फिर कैसे आप खुश रह सकती हैं? कैसे आप जीवन को अच्छे से जी सकती हैं? आपको, मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ कि आपको दुख बहुत महसूस होता होगा, लेकिन हमें तो समाधान चाहिए, क्योंकि हमें अपना जीवन अच्छे से जीना है। कहाँ से लाएं इस समाधान को? पीछे हुई उन सारी बातों को हम ये तो कर ही सकते हैं कि उनसे एक सीख ले लें। और जीने की इच्छा क्यों ज़रूरी है? वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जिम्मेदारियां जो अभी हमें पूरी करनी है, हमें जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए जीना है। चाह के तो ना हम पैदा हो सकते हैं और ना ही हम अपनी इच्छा से मर सकते हैं। इसलिए जीवन तो जीना ही है। तो उन बातों से यही सीख लीजिए कि हमें उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। उसके बाद एक साफ और नए दृष्टिकोण से, एक अच्छी सोच के साथ जीवन को फिर से जीना है। उस बोझ को अपने शरीर से उतार दीजिए। अपने शरीर को हल्का महसूस करिए। जिस समय आप ये महसूस करेंगी कि हमने उस बोझ को नीचे रख दिया है, आपको बहुत हल्का लगेगा। और अब नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठिए, अभी उठिए और तैयारी करिए नए लक्ष्य की, नए उद्देश्यों की, जिन्हें आपको पाना है, जिन्हें आपको पूरा करना है। और आप करेंगी, जरूर कर लेगी। उस समय आप सबके सामने एक उदाहरण बनेगी और आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और उन लोगों को आप पर गर्व महसूस होगा जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, उसमें वो लड़की जिसकी अभी शादी हुई है, उसकी फैमिली के मेंबर्स उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे उस घर में अपने कर्तव्यों को निभाना है। पति उसका परमेश्वर है और घर को उसे स्वर्ग बनाना है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जो समाधान मुझे मिले हैं उसमें एक समाधान के अनुसार पति जिस परी की कल्पना अपने जीवन में करता है, जिससे वो अपने जीवन में खुशियां भरना चाहता है, आपको पता है उस परी को जिसको वो अपने जीवन में लाना चाहता है, उसे ये भी पता होना चाहिए कि परियां सिर्फ स्वर्ग में ही रहती हैं। इसलिए उसे पहले खुद अपने घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। एक समाधान जो और है, उसमें उस लड़की को जो अभी अभी शादी होकर आई है, जिसे अपने घर में अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार मिला, जिसे एक परी की तरह रखा गया, जिसकी इच्छाओं को हमेशा पूरा किया गया, उसे ढेर सारी खुशियां मिली, उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां जब आ गई, तो उसे अभी कुछ समय चाहिए उसमें ढलने के लिए। धीरे धीरे वो उन चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी। और याद रखिए, वो काम जो आपको खुशी देते हैं और जितना आप कर सकती हैं उतना ही कीजिए, क्योंकि जब आप दुखी मन से करेंगी तो वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा। अब प्यारी सहेलियों, आज की समस्या आपसे बता देती हूँ जो मुझे मिली है। ये समस्या है, एक महिला की उम्र 50 साल है। वो बहुत दुखी रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बहुत से सपने में कर्तव्यों को निभाते निभाते इतनी व्यस्तता हो गई कि उसे उन्हें पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब जब
वो कुछ समय पा रही है अपने लिए, वो महसूस कर रही है, एक ऐसे दुख का अनुभव कर रही है जिसे वो दूर नहीं कर पा रही है। वो चाहती है उन सपनों को पूरा करना। क्या हम उसके दुख को दूर कर सकते हैं? आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। प्यारी सहेलियों, आपके सहयोग से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत कीमती समय दे रही हैं। आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हो, वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, इसे आप शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। प्यारी सहेलियों, इसी के साथ मैं आपसे नमस्कार करती हूँ। हैप्पी वुमेन! प्यारी हैप्पी वुमेन, आइए मिलकर बोलते हैं। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। मतलब जो बीत चुका है उसे भूल जाइए, फटे हुए दूध पे रोना बंद करिए। आपको पता है ना, जब जागो तभी सवेरा। अपने आने वाले समय को अच्छा करते हैं।